स्पेशली टाटा स्टील के लिए रखिएगा नजर। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई थी जो माइनिंग टैक्स को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है ये फैसला कि अप्रैल 2005 यानी कि 1 अप्रैल 2005 से जो भी स्टेट्स के बकाया है वो ले सकती हैं माइनिंग कंपनी। सो स्टेट्स जो सेंटर लेवी लगाता है माइनिंग पर वो तो सेपरेट रहेगी, स्टेट्स को भी राइट्स है रॉयल्टी और लेवी लगाने का। तो 1 अप्रैल 2005 के बाद का टैक्स देना होगा, यानी कि लगभग पिछले 20 साल का टैक्स इन कंपनीज को रिस्पेक्टिव सरकारों को देना पड़ेगा उन स्टेट्स में जहां पर इनकी माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पुरानी टैक्स या रॉयल्टी डिमांड पर आप पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। तो जो बकाया ड्यू है, 15 साल पहले ड्यू था, 20 साल पहले ड्यू था, जो भी बकाया ड्यू था वही आपको देना पड़ेगा, उस पर कोई पेनल्टी या टैक्स या इंटरेस्ट नहीं लग सकता। और अगले 12 साल में आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 साल का अगर ये एग्रीगेट होकर बड़ा पेमेंट बन रहा है तो इमीडिएटली आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बट एक स्टैगर्ड बेसिस में आने वाले 12 सालों में ये पे करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली नेगेटिव कंपनी है सर, नेगेटिव खबर है, और स्पेशली टाटा स्टील के लिए जहां पर ऑलरेडी हमने सोचा करीब 17,000 करोड़ का बकाया भी था इनको। खराब खबर आ रही है। बिल्कुल दीप, एक तो ये है कि ये जो खबर है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए है, न कि सरकारी कंपनियों के लिए, क्योंकि सरकारी कंपनियों में जैसे हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी ये वगैरह, कोल इंडिया, इनको नहीं है। जो प्राइवेट प्लेयर्स जो माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए नेगेटिव खबर है। उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव टाटा स्टील के लिए, क्योंकि ओडिशा सरकार ने ऑलरेडी इन्हें 17,500 करोड़ का नोटिस थमा दिया था। अब इसमें से पेनल्टी और इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत अमाउंट हटा भी दे तो कम से कम 10,000 करोड़ तो आप मानकर चलें कि टाटा स्टील को देने होंगे, जो आने वाले समय में इन्हें धीरे धीरे चुकाने। तो इतना प्रॉफिट तो टाटा स्टील का जाना निश्चित है। तो आई थिंक प्राइवेट प्लेयर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर कहीं है तो वो टाटा स्टील के लिए है, ये आप मानकर चल सकते हैं। अब इसे दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो नेगेटिव इसलिए कि अब देना तय हो चुका है, दूसरा थोड़ा ये कह सकते हैं कि पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो ठीक है, कहीं तो रिलीफ मिली है इन्हें। तो देखते हैं मार्केट इसे किस तरह से लेता है, लेकिन ये डेवलपमेंट होता दिख रहा है। खास तौर से उन प्राइवेट प्लेयर्स पे नजर रखी। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी माइंस ले रखी है और वो माइनिंग करते हैं और वहां से जो आता है। तो अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को मतलब वो पावर दे दिया है कि आप 2005 से जितनी भी माइनिंग हुई उस पर रॉयल्टी चार्ज कीजिए, बस इंटरेस्ट मत लीजिए, पेनल्टी मत लीजिए, क्योंकि इतने सालों तक, आज लगभग 20 साल होने आए, 19 साल, आपकी भी क्लैरिटी नहीं थी, इनकी भी नहीं थी। तो जितना बनाया उतना ले लीजिए और लेने के लिए भी टाइम दे दीजिए। तो आई थिंक ये है, दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक तरफ नेगेटिव खबर तो है कि कंफर्मेशन हो गई है, पॉजिटिव खबर सिर्फ इतनी है कि आपको पैसे देने के लिए समय मिल रहा है, पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, ये खबर आती हुई दिख रही है। बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आती हुई दिख रही है।